नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हर साल दिल्ली पर एक बड़ा संकट आता है और ये संकट है दिल्ली की हवा में घुलता हुआ जहर यानी कि पॉल्यूशन। लेकिन मजे की बात यहां देखिए कि ना तो दिल्ली सरकार ना ही हरियाणा सरकार इसको लेकर गंभीर है। गंभीरता कब शुरू होती है? जब ये पॉल्यूशन सर के ऊपर आकर बैठ जाता है और हमारे शरीर, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। डॉक्टर कहते हैं और हम सब जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस पॉल्यूशन के नाम पर कितना धुआं हमारे भीतर डाल दिया जाता है जो कि करीब करीब कई दर्जन सिगरेट के धुएं से ज्यादा है। अब आप समझिए कि इस धुएं में हम चाहते ना चाहते सांस ले रहे हैं और ये जो सांस ले रहे हैं धीरे धीरे हमें मौत की तरफ बढ़ा रहे हैं। यानी कि हमारी जिंदगी के कुछ पलों को, कुछ समय को ये पॉल्यूशन खत्म करता जा रहा है और इसके और भी कितने बड़े नुकसान हैं ये आप अच्छे से जानते हो। और वो तस्वीरें भी अक्सर सामने आती हैं जब इस पॉल्यूशन में सांस लेने के बाद हमारे फेफड़े की हालत कैसी हो जाती है। लेकिन जागना किसी ने नहीं है। कब जागना है, कब इसकी सुध लेनी है? जब ये पॉल्यूशन की मार शुरू हो जाती है तब तमाम एजेंसी, तमाम सिस्टम ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम दिल्ली एनसीआर के लोगों के स्वास्थ्य की कितनी चिंता करते हैं और हमने अब एक के बाद एक पाबंदियां लगा दी है। अब खैर जिस तरह की परिस्थिति, जिस तरह के हालात हैं, पाबंदियां लगानी भी जरूरी है, लेकिन क्यों नहीं इन हालातों से शुरुआत से ही, पहले दिन से ही निपटने की तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि ये इसी साल ये पॉल्यूशन आया है, ऐसा नहीं है इसी साल ये स्मोग आया है। सालों से ये चीजें चली आ रही है, करीब करीब 5 से 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसका कोई परमानेंट समाधान कोई भी सरकार, सिस्टम नहीं निकाल पाए हैं। और अगर कुछ होता है तो बस दिवाली, पराली या किसी दूसरी चीजों पर बात टालकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। खैर इस सब के बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के तहत कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी है जिस पर पाबंदी रहेगी वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली एनसीआर में 10वीं तक के स्कूलों को बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं तक की क्लासेज को बंद करने के आदेश दे दिए। यानी कि ये तमाम क्लासेज अब ऑनलाइन चलेंगी जैसा कि कोविड में चलती थी। यानी कि अब बच्चे घर में ही बैठ के पढ़ेंगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां साफ सुथरी, निर्मल और स्वच्छ हवा आती है। यानी कि घरों के भीतर ये पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं जाता है, ये टारगेट करता है स्कूलों को। खैर अब 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। इससे पहले 10वीं तक के स्कूलों को दिल्ली में बंद किया गया था, हरियाणा में कुछ जिलों में 5वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से यह भी है कि इन सरकारों को भी कम से कम उस डंडे से हाँके और ये कहे कि अगली बार अगर ये स्मोक दिखा तो आप लोगों को नाप दिया जाएगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है। खैर वापस आते हैं कि ग्रैब जो अब लागू हुआ है 4, उसमें किन किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये जानलेवा हवा आपको, आपके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तकलीफ दे रही है और इस तकलीफ से फिलहाल तो कोई छुटकारा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। सिर्फ लग रहा है तो प्रतिबंध लग रहा है। और क्या इस प्रतिबंध से, इस जहरीली हवा से हमें और आपको निजात मिल जाएगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं मिलेगी। कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ेगा नहीं। AQI का स्तर अभी 500 के आसपास है, ये इससे आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि इससे पहले पूरा सिस्टम सोया हुआ था, मानो कि भांग इन्होंने ली हुई है। चलिए खैर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया आदेश दे दिया है कि 12वीं तक के तमाम जो स्कूल हैं उन्हें बंद रखा जाएगा जब तक ये ग्रैब 4 लागू है। और ग्रैब 4 को अगर हरियाणा या दिल्ली सरकार को हटाना है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा अगर बात करें जो बाकी दूसरी चीजों पर प्रतिबंध लगा है तो उसमें है दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले, जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को छोड़कर, यानी कि बाकी के जो दूसरे ट्रक्स होंगे उनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी। तो अगर आप ट्रक के साथ दिल्ली में आ रहे हैं तो अपने ट्रक को दिल्ली में ना लाइए, क्योंकि उसे दिल्ली से बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा CNG
इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी कि जो 2020 के बाद की जो गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली में एंट्री की अनुमति होगी। इसके अलावा बाकी तमाम जो है ट्रक्स को बंद कर दिया गया। इसके अलावा EVS, CNG, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल भी बैन रहेंगे। जरूरी सामान या सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको छोड़कर बाकियों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में, आपकी गाड़ी इस कैटेगरी में आती है तो ये खबर आपके काम की है। इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स की व्हीकल्स, MGV और हैवी गुड्स के व्हीकल HGVs के चलने पर सख्त प्रतिबंध है। हालांकि इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी। जो एसेंशियल सर्विस है या मेडिकल सर्विसेज में यूज होती है उनको छूट होगी, बाकियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रैप 3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी तरह की भी कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते। जो बड़े बड़े हाई राइज और जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो भी बैन कर दी गई है फिलहाल। NCR की राज्य सरकारें GNCT, सार्वजनिक नगर पालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो ग्रैप 4 के दौरान लगाए गए हैं, खासतौर से गाड़ियों को लेकर, कंस्ट्रक्शन साइट्स को लेकर या दूसरे जो डेवलपमेंट के काम है जिसमें धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है उन पर ये पाबंदी लगा दी गई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 12वीं तक के स्कूल अब बंद होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। लेकिन भाई साहब यहाँ आप समझिए कि क्या पूरे साल भर में क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है जिससे कि जब भी सर्दियां शुरू हो इस तरह के प्रकोप का, यानी कि जहरीली गैस का जो गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो जाता है, उससे बचा जा सके, किया जा सकता है। अगर इस भ्रष्टाचार से निकलकर अधिकारी और सरकारें जो है लोगों के हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की चिंता अगर करने लगे तो इससे बचा जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। और ना केवल किसी दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत है, हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां यहां से ज्यादा गाड़ियां होंगी लेकिन उसके बावजूद वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। कारण यह है कि हर साल दिल्ली में जैसे ही सर्दियां शुरू होती है एयर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जो नमी आ जाती है, उसकी वजह से जो धूल मिट्टी एयर में उड़ रही थी वो वहां पर जाकर लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और वो उससे ऊपर नहीं जाती है। जो अभी आपको अगर देखेंगे स्मोक जो धुंध जैसा दिखता है वो धुंध नहीं, ये स्मोक है। और रोड साइड पर आप चलते हुए देखेंगे ऐसा रोड शायद ही आपको कहीं कोई मिले जहां पर धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए नहीं हो। आप समझिए ये जो मिट्टी है ये जब जैसे जैसे गाड़ियों के पहियों के नीचे आती है ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है और ये महीन डस्ट ही ये स्मोक का एक बहुत बड़ा कारण है और इसके साथ मिक्स होता है गाड़ियों का धुआं और दूसरे कारण, दूसरे पार्टिकल्स, और इसी वजह से फिर ये जहरीली गैस, जहरीली हवा बनती है और ये स्मोक जैसी भयानक स्थिति हर साल दिल्ली में आकर खड़ी हो जाती है। अगर दिल्ली NCR में सिर्फ इतना भर भी प्रशासन और शासन कर दे कि रोड साइड पर जो मिट्टियां हैं या जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते, खास तौर से जो सरकारी डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम है, जब वो गड्ढे खोद कर छोड़ देते हैं, मिट्टियों के ढेर जो लगे होते हैं, अगर ये ऐसी व्यवस्था कर दे कि मिट्टियों के ढेर ना लगे, रोड साइड पर जो फुटपाथ है वहाँ पर मिट्टी ना हो, उसे लॉक कर दिया जाए, घास लगा दी जाए, तो आप देखेंगे कि हवा के अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि गाड़ियाँ, बाकी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ दूसरे देशों में और देश के ही दूसरे शहरों में भी चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे यहाँ पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ही हवा में उड़ती हुई डस्ट है। अगर इस डस्ट को काबू में कर लिया गया तो आप समझिए कि जो हर साल इस त्रासदी से हम लोग जूझ रहे हैं उससे हमें जूझना नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए।